अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या होलसेल का बिजनेस चला रहे हो तो एक बात का जवाब बिल्कुल सच सच दीजिए। आपने इस महीने 50 लाख का माल बेचा, आप बहुत खुश हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगले 2 महीने में उस 50 लाख में से कौन सा माल डिफेक्ट और डैमेज या रिटर्न के नाम पे आपकी दुकान में वापस आने वाला है? हमारे देश में बिजनेसमैन सबसे बड़ी गलती क्या करता है? वो सिर्फ सेल्स ऑर्डर देख के खुश हो जाता है, लेकिन बिजनेस के अंदर जो साइलेंट ब्लीडिंग हो रही होती है उस पर उसका ध्यान ही नहीं रहता है। क्लाइंट 3 महीने के बाद फोन करता है, माल खराब है, इसमें कम निकला, इसका क्रेडिट नोट काट दीजिए, और आप चुपचाप मान जाते हैं क्योंकि आपको रिश्ता बचाए रखना है। जो माल दुकान से निकल के बिक गया, अगर वो वापस आ रहा है तो आप बिजनेस नहीं चला रहे हो, नुकसान का एक चैरिटी शो चला रहे हो। आज मैं आपको इस हिडन ब्लीडिंग को रोकने के लिए और अपनी सप्लाई चेन को ब्लड प्रूफ बनाने के 3 एग्जैक्ट ऑपरेशनल रूल्स दे दूंगी। रूल नंबर 1, द हार्ड स्टॉप इंस्पेक्शन विंडो। आपकी बिजनेस में रिटर्न्स का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपने माल बेच दिया, क्लाइंट ने उसे अपने दुकान में किसी कोने में डाल दिया। 2 महीने बाद जब उसने बॉक्स खोला और उससे कोई डिफेक्ट मिला तो उसने ब्लेम आप पर डायरेक्टली डाला। हो सकता है कि डिफेक्ट ट्रांसपोर्ट में या गोडाउन में हुआ हो, पर नुकसान तो आपका हो रहा है। इसका परमानेंट ऑपरेटिंग सोल्यूशन नोट कर लीजिए। अपने हर एक इनवॉइस के ऊपर बोल्ड लेटर्स में ये लिख लीजिए कि 48 आवर्स इंस्पेक्शन विंडो। क्लाइंट के पास माल पहुंचने के 48 आवर्स के अंदर वो माल को चेक करना चाहिए। अगर कोई डैमेज या शॉर्ट सप्लाई है तो आप 48 घंटे में उसको क्रेडिट नोट दे सकते हैं, जब वो आपको फोटो वीडियो वगैरह सब साथ भेज देगा। 48 घंटे के बाद आपकी कंपनी किसी भी रिटर्न या क्रेडिट नोट के लिए लीगली जिम्मेदार नहीं होगी। जब आप मार्केट को इस डिसिप्लिन की आदत डालोगे तो लोग आपके माल को संभाल कर रखेंगे और केयरलेस बिहेवियर बंद हो जाएगा। रूल नंबर 2, शिफ्ट टू एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट्स। होलसेल बिजनेस में एक और बड़ा फ्रॉड होता है, ट्रांसपोर्ट डैमेज। माल फैक्ट्री से बिल्कुल सही निकलता है, पर ट्रांसपोर्ट वाला उससे रफ हैंडल करता है या रास्ते में बारिश हो जाती है तो भीग जाता है। क्लाइंट कहता है, मैं तो खराब माल नहीं लूंगा, मुझे तो नया माल चाहिए, और आप डर से उसको नया माल बेच देते हैं। मेरा इतने सालों का ग्लोबल ट्रेड का तजुर्बा यही कहता है कि रिस्क का एक क्लियर कट ऑफ पॉइंट होना चाहिए। अगर आपका लोकल बिजनेस है तो हमेशा एक्स फैक्ट्री या फ्री ऑन रोड सोर्स पर बिजनेस कीजिए। इसका मतलब क्या है? जैसे ही माल आपकी फैक्ट्री या आपके गेट से निकलकर ट्रांसपोर्टर की गाड़ी में लोड हुआ, प्रोडक्ट की ओनरशिप और रिस्क तुरंत क्लाइंट पर होगा। रास्ते में चोरी हो, डैमेज हो या गॉड फॉरबिड आग लग जाए, इसके लिए क्लाइंट अपने ट्रांसपोर्टर या अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात करेगा, आपसे नहीं। आप सिर्फ अपनी फैक्ट्री के अंदर की क्वालिटी के जिम्मेदार हैं, पूरी हाईवे के जिम्मेदार नहीं है। रूल नंबर 3, द सील्ड बैच सैंपल प्रोटोकॉल। बहुत बार B2B क्लाइंट्स क्या चाल चलते हैं, वो किसी सस्ते मैन्युफैक्चरर के खराब क्वालिटी वाले माल को एंड में आपके सिर थोप देते हैं, ये कह के कि आपका बैच खराब था। क्योंकि अनब्रांडेड बिजनेस में पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसका बैच खराब था। इसका सबसे बड़ा और फुल प्रूफ लीगल वेपन क्या है? जो भी आपकी फैक्ट्री से कोई भी माल निकलता है, एक बड़ा बैच डिस्पैच होता है, तो पूरे एक बैच का सील्ड कंट्रोल सैंपल आपके पास होना चाहिए। आपकी क्वालिटी डिपार्टमेंट में ये सेफ रहना चाहिए। उस पर बैच नंबर और डेट पूरी तरह से छपा हुआ होना चाहिए। अगर 6 महीने के बाद भी कोई क्लाइंट बोले क्वालिटी खराब है, तो उसको बोलिए आके अपने माल को हमारे क्वालिटी कंट्रोल सैंपल के साथ चेक करो, लैब टेस्ट करवाओ। जब उन्हें पता होता है कि आपके पास एक बैच का पक्का सबूत है, तो कोई भी आपसे झूठ नहीं बोलता है, फ्रॉड करने की कोई कोशिश भी नहीं करता है, क्रेडिट नोट कटवाने की भी कोशिश नहीं करता है। बिजनेस चलाओ तो हमेशा अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल रखो। भाई लोग, एक बात बहुत क्लियरली सुन लो,
अगर आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करना है तो आपको ये आम व्यापारी वाली सोच छोड़नी पड़ेगी। आपको एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट हाउस की तरह स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स लगाने पड़ेंगे। रिश्ते निभाना जरूरी है, वो सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अपनी बिजनेस का खून बहाकर रिश्ते नहीं बनाए जाते हैं। बड़ी कंपनी से सीख लीजिए वो क्या करते हैं। हवा हवाई में सेल्स बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। जब तक अंदर का ऑपरेशनल पाइपलाइन टाइट नहीं होगा तब तक प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस में।